चलिए अब शुरू करते हैं नया चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब देखिए इसमें क्या है कि सारा खेल है OH समूह का, ठीक है। ये जो OH समूह है उसी का सारा खेल है। इसे हम हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं, ठीक है ना। जब ये OH समूह जो है, ये OH समूह है, जब R से जुड़ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं R को एल्कील। तो जब ये OH समूह एल्कील समूह से जुड़ जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं एल्कोहल। अब एक उदाहरण ले लेते हैं CH3OH, तो ये हो जाता है आपका एल्कोहल। या हम रख देते हैं यहाँ पे C2H5OH, ठीक है ना। तो ये होता है एल्कोहल। जब ये OH समूह एल्किल समूह से जुड़ जाए तो इसे हम कहेंगे एल्कोहल। जैसे अब इसका उदाहरण हमने ले लिया CH3 R की जगह पे, और या C2H5, ठीक है ना। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अल्कोहल हो गया। इसमें भी ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। ये है जहरीली शराब, ये है जहरीली शराब का सूत्र। एक बार पूछ, और ये होता है वुड स्प्रिट भी कहते हैं, यानी लकड़ी जब जलता है तो पानी निकलता है उसमें से, ये वही है वुड स्प्रिट, ये जहरीली शराब होती है। तो एक बार पूछा गया है कि वुड स्प्रिट का सूत्र क्या होता है, तो CH3OH, ठीक है। ये होता है C2H5OH, ये होता है शराब जो पीता है लोग, ये उसका सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है ना। तो ये हो गया एल्कोहल। अब आते हैं फिनॉल में। देखिए जब यही OH, ठीक है, OH जो है यानी हाइड्रोक्सिल समूह है, जब जुड़ जाता है किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोल। जब OH जुड़ जाए एल्किल समूह के साथ तो एल्कोहल, जब OH जुड़ जाए बेंजीन रिंग के साथ तो ये हो गया फिनॉल। या बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब एगो H हटा देंगे, उसकी जगह पे रख देंगे OH, तो ये हो गया आपका फिनॉल का अणु सूत्र, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे लिया था, क्या लिया था, ये क्या है, एल्कोहल है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, फिनॉल है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग रख देंगे फिनॉल, रख देंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो जब OH समूह जो है एल्किल से जुड़ जाए तो एल्कोहल, और जब बेंजीन से जुड़ जाए तो क्या हो जाता है, फिनॉल, ठीक है ना। ये हो जाएगा फिनॉल। लेकिन अब ये जो एल्कोहल है, इस H को हम हटा के यहाँ पर एक और R जोड़ दें, ठीक है, एक और R जोड़ दें तो ये हो जाता है ईथर। क्या होता है, ईथर। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है, ROR। अब यहाँ पे आप डैश भी दे सकते हैं। डैश का मतलब हो गया कि अगर आप इसको CH3 रखते हैं तो इसको आप C2H5 रख दीजिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने CH3O और C2H5 रख दे, और जब दोनों CH3 या दोनों C2H5 लिखेंगे तो RR या R डैश दोनों को रखेंगे। अब देखिए सेम चीज़ वही है, इस H को यहाँ से हटा के, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम रख देते हैं बेंजीन रिंग तो ये भी क्या हो जाएगा, ईथर ही हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन के इधर भी बेंजीन रिंग, इधर भी बेंजीन रिंग, तो ये ईथर हो जाएगा। लेकिन ये एरोमेटिक वाला ईथर आ ही हो जाएगा, एलिफेटिक वाला इधर आ इधर आ। अब इसका मिक्सचर भी हो सकता है, यानी ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आप रख दीजिए R, तो ये मिक्सचर वाला हो गया, ये बेंजीन वाला हो गया, ये एल्किल समूह वाला हो गया। यानी जब OH जब लग जाता है R से तो एल्कोहल, जब OH लग जाता है बेंजीन रिंग से तो फिनॉल, और जब OH जो है O है, H भी हट जाएगा इस बार, तो R से जुड़ जाए तो भी ईथर, दोनों ओर बेंजीन लग जाए तो भी ईथर, या एक और बेंजीन और एक और R जुड़ जाए तो भी ये क्या है, ईथर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक्स। अब देखते हैं हम लोग डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए, अब डिग्री क्या होता है, तो पहले हम लोग दिखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। देखिए अब जिस, यहाँ पे एक हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कार्बन, ठीक है, फिर एक यहाँ पर ले लेते हैं कार्बन, ठीक, ठीक है। अब देखिए, अगर हमको किसी कार्बन का डिग्री निकालना है तो हम ये देखेंगे कि वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पर इस कार्बन का अगर हमको डिग्री निकालना है तो एक दो कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री का कार्बन हो जाएगा, और इसको हम लोग कहेंगे द्वितीयक, ठीक है ना। अब इस कार्बन को देखेंगे तो ये सिर्फ इधर ही जुड़ा है तो ये प्राथमिक यानी 1 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, प्राथमिक यानी 1 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर हम CH3 कर दे रहे हैं तो अब इस कार्बन की अगर बात करें तो देखिए एक 2 और एक 3, 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री यानी तृतीय कार्बन। अगर इसको भी हम अगर कार्बन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं इसको भी, तो अब ये क्या हो जाएगा 4 से, तो ये 4 डिग्री यानी चतुष्क, ठीक है ना। और इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि जिस कार्बन का आपको डिग्री निकालना है आप उस कार्बन को देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है, तो जितने कार्बन से जुड़ा है वही उस कार्बन की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, वो संख्या। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं CH3, ठीक है ना। अब इस कार्बन का हमको निकालना है डिग्री तो हम देखेंगे वो सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री यानी प्राथमिक, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस तरह से अगर हम कुछ निकाले, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इस कार्बन का हमको निकालना है डिग्री, तो अब देखिए एक इधर,
ठीक है ना। कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 4 डिग्री का इसको चतुष्क कहेंगे, ठीक है ना। इस कार्बन के पास आते हैं तो ये कार्बन कितने से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर, 2 से जुड़ा है तो ये द्वितीयक यानी 2 डिग्री। इस कार्बन के पास आते हैं तो इधर और एक इधर, ठीक है ना, तो ये तृतीयक हो जाएगा यानी 3 डिग्री, ठीक है ना। अब इसके पास आते हैं तो ये एक इधर ही जुड़ा है तो ये प्राथमिक यानी 1 डिग्री, ये भी एक ही से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री, ये भी एक 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। देखिए कार्बन से मतलब अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे तो ये 3 ही डिग्री रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन नहीं, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं हाइड्रोजन, तो अब देखिए भले 4 बॉन्ड बना रहा है लेकिन कार्बन कितने हैं, 2 ही, हाइड्रोजन से डिग्री का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोक्सिल समूह या OH समूह, ठीक है ना। अब देखिए अब OH का कोई अपना डिग्री नहीं होता है, क्या होता है, OH का कोई अपना डिग्री नहीं होता है, वो जितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा है वही उसकी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है, क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, OH ले लेते हैं, OH ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम पूछें कि बताइए इस अल्कोहल का कितना डिग्री होगा, तो आप देखिए कि ये कितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन क्या है, इधर 2 डिग्री है तो ये 2 डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो ये कितने से जुड़ा है, 1 2 3, ये चूँकि ये 3 डिग्री का है तो ये 3 डिग्री का हो जाएगा। उसी तरह से ये कितने से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री वाले से जुड़ा है तो 1 डिग्री, यानी अल्कोहल की कोई अपनी खुद की डिग्री नहीं होती है, वो जितने डिग्री के कार्बन से जुड़ेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे ले लेंगे CH और यहाँ पे ले लेते हैं OH। अब ये पूछ देता है कि ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, तो आप देखिए तो अब अल्कोहल की कोई अपनी डिग्री नहीं होती है। अब ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, अब ये कार्बन का डिग्री देखिए तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो ये 2 डिग्री का कार्बन है ना, यानी कि ये अल्कोहल कितना डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री, यानी जिससे जुड़ा है वही उसका डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 CH2 और यहाँ पर ले लेते हैं OH। अब पूछिए कि बताइए इसका डिग्री कितना होगा, तो आप देखिए कि जिससे जुड़ा है उस कार्बन का डिग्री कितना है, तो ये देखिए 1 से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री का है, ठीक है ना, तो ये 1 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 और ये OH, ठीक है। आप बताइए कि अब ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अल्कोहल फिनॉल का वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण जो है इसका 2 प्रकार से किया गया है, 2 आधार पर, ठीक है। पहला वर्गीकरण जो है हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह की संख्या के आधार पर, यानी संख्या कितनी है, ठीक है ना। और दूसरा है प्रसंकरण के आधार पर, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन में, ठीक है ना। यदि अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं संख्या के आधार पर, तो संख्या के आधार पर कितना आता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना। तो अब देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, जब एक OH समूह जुड़ा हो तो ये मोनोहाइड्रिक, ठीक है ना। जब OH समूह की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो ये क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक, जब 1 हो तो मोनोहाइड्रिक, और जब 3 हो OH समूह तो ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक या इसको पॉलीहाइड्रिक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण देख लेते हैं, देखिए ये R है, इसके साथ एक ही OH लगा है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नेक्स्ट वाली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2OH, तो यहाँ पर कितना लगा, 1 लगा है तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक। यहाँ पर 1 लगा है OH तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक। और फिनॉल क्या है, मोनोहाइड्रिक, ये फिनॉल ही है ना, तो फिनॉल आपका क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं CH2 और CH2, तो यहाँ पर अगर एक OH लगा है, एक यहाँ पर OH हम लोग लगा देंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक, एक यहाँ OH है एक यहाँ OH है। इस कंपाउंड का जो नाम है ग्लाइकोल, ठीक है ना। तो कई बार पूछ देता है कि ग्लाइकोल का सूत्र क्या होता है, तो CH2 और दोनों के साथ एक OH लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक OH लगा है, ठीक है ना, एक यहाँ पर OH लगा है, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना। इसको नाम होता है कैटेकॉल, ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है, कैटेकॉल, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 1 लगा हो तो मोनोहाइड्रिक, 2 लगा हो तो डाईहाइड्रिक, ठीक है ना। अब ओपन वाले में 2 लगा हो 2 कार्बन के साथ तो ग्लाइकोल, और बेंजीन रिंग वाले कैटेकॉल, ठीक है ना। अब आते हैं देखते हैं 3, अगर 3 लगा है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राईहाइड्रिक, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है ना, एक OH यहाँ पे लगा देते हैं, एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर, बैलेंस कर लेंगे पूरा CH2 CH और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2। तो देखिए यहाँ पे 3 OH लगा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम होता है ग्लिसरॉल, क्या होता है,
ग्लिसरॉल, ठीक है ना, ग्लिसरॉल इसका नाम होता है, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है कि ग्लिसरॉल होते हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है ट्राईहाइड्रिक। और एक बार ये सवाल पूछा गया है कि निम्न में कौन ग्लिसरॉल है, तो ये सूत्र आप लोग ध्यान देंगे, 2 बार ये पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। अब 3 इसमें भी हम लोग OH लगा देंगे, कि यहाँ OH लगा देते हैं, एक यहाँ OH लगा देंगे, एक यहाँ OH लगा देंगे, कहीं भी लगा दीजिए 3, तो क्या हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक। अगर 1 लगा है तो मोनोहाइड्रिक, 2 लगा है तो डाईहाइड्रिक, 3 लगा है तो ट्राईहाइड्रिक। और ये ग्लिसरॉल को ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे प्रसंकरण के आधार पर, ठीक है। है sp3 होता है और sp2 होता है, ठीक है ना, sp3 और sp2 होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे sp3 को, ठीक है ना, sp3 को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। sp3 में अगर आ जाते हैं पहला एल्किल एल्कोहल, आपने उसमें देखा था एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होता है एल्किल समूह यानी R यानी ओपन चेन पूरा का पूरा हो, तो उससे अगर एल्कोहल लगा हो तो ये क्या हो जाता है एल्किल अल्कोहल। यहाँ भी क्या है ओपन के साथ पूरा लगा है तो एल्किल अल्कोहल, और ये भी क्या हो जाएगा एल्किल अल्कोहल। अगर बात करते हैं डिग्री का, तो देखिए ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी से भी नहीं जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, यानी 1 डिग्री कहिए या प्राथमिक अल्कोहल कहिए। और इसके पास आते हैं हम लोग, तो ये कितने से जुड़ा है 1 डिग्री, 1 से जुड़ा है, ठीक है ना, 1 से जुड़ा है, तो ये भी ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। ये कितने से जुड़ा है, ठीक है ना, इसको चलिए हम तो 2 डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितने से जुड़ा है 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ 1 2 3 से जुड़ा है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री या तृतीयक अल्कोहल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा एलिलिक एल्कोहल। यानी एल्कोहल जो है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एलिलिक अल्कोहल। डिग्री की बात करें तो इधर अगर हम देखते हैं इस कार्बन का डिग्री देखेंगे तो ये 1 से जुड़ा है तो ये प्राथमिक, इधर आ रहे हैं तो एक इधर 2 से तो ये द्वितीयक, और ये दे दिया है 1 2 3 तो ये तृतीयक यानी 3 डिग्री, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग बेंजलिक अल्कोहल। बेंजलिक अल्कोहल क्या होता है कि अल्कोहल जो है जिस कार्बन से जुड़ा है, एल्कोहल जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है। एल्कोहल जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा बेंजिलिक। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है, यानी यहाँ पे इनडायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है और यहाँ पे इनडायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है। डिग्री की बात करें तो इस कार्बन के देख रहे हैं 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, यहाँ पे देख रहे हैं तो एक इधर तो 2 डिग्री, और यहाँ पर इधर और इधर तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग sp2 में। sp2 में अगर हम लोग देखें तो इसमें होता है वाइनाइलिक, ठीक है ना, या विनाइलिक भी कहते हैं। अब अल्कोहल जो है, ठीक है ना, जिस कार्बन से जुड़ा है उसी के पास डबल बॉन्ड है। अल्कोहल जो है जिस कार्बन से जुड़ा है उसी के पास क्या है डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डिग्री की बात करें तो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, यहाँ पर 1 1 2 तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। यानी वाइनाइलिक और एलिलिक में फ़र्क क्या होता है, एलिलिक में इनडायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है और वाइनाइलिक में डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है ना। यहाँ भी अगर हम देख लेते हैं अल्कोहल, तो देखिए तो कार्बन ये क्या होता है जिससे जुड़ा है वो क्या है डबल बॉन्ड है उसके पास, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका वाइनाइलिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एरिल अल्कोहल या फिनॉल। बस इसमें क्या होता है अल्कोहल जो होता है बेंजीन रिंग से जुड़ा है और इसमें क्या है इनडायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है और यहाँ पे डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है। यानी कहने का मतलब है कि sp3 की अगर हम लोग बात करें तो 3 तरह का हो गया एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल का मतलब क्या हो गया कि अल्कोहल जो एल्किल समूह से जुड़ा है। एलिलिक का क्या हो गया कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। बेंजिलिक में मैंने ये कह सकते हैं कि अल्कोहल इनडायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। अब बेंजिलिक में भी इनडायरेक्ट, विनाइल बेंजिलिक में बेंजीन रिंग से इनडायरेक्ट, और वाइनेलिक में क्या है कि अल्कोहल डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। और यहाँ पर एरिल अल्कोहल या फिनॉल में कहेंगे तो ये बेंजीन रिंग से ही जुड़ा है, ठीक है।